हमारे फ्रेंड हैं विजय सिंह जी, चित्तौड़ के गाइड ही हैं। नमस्कार सर। अभी हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर? अपना ये कौन सा पॉइंट है? श्रृंगार चौरी है। श्रृंगार चौरी। और इसी के पास में आप राइट की तरफ देखोगे, ये बनवीर का पार्टीशन वॉल है। अच्छा। जो बनवीर सिंह उदय सिंह जी को मार के मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठना चाह रहा था। हाँ। लेकिन जब उसने उदय सिंह की जगह पन्ना राय के लड़के को मार दिया था, वो मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठा। लेकिन बाद में जब उसको पता चला कि मैंने किसको मारा है, मैंने पन्ना राय के लड़के को मारा है। उदय सिंह कुंभलगढ़ के अंदर है, बड़ा हो गया है, तोड़ पे अटैक करेगा। अच्छा। उससे पहले इस किले का 2 पार्टीशन उसने बांट दिया। अच्छा, पहले जब उसका शासन था तब उसने पार्टीशन कर दिया, भाई आधा वो रख देगा। जैसे ही उदय सिंह आएगा हम उसके पांव पकड़ लेंगे, वो हमारी जान बख्श देगा। लेकिन आधा किला उदय सिंह को लौटा देंगे, जिसको वो शासन चलाएगा, आधे पे अपन चलाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदय सिंह जी ने अटैक किया, बनवीर बुरी तरह परास्त हुआ, उसको यहाँ से खदेड़ के महाराष्ट्र भगा दिया, नागपुर, जहाँ उसकी 1540 में उसकी डेथ हो गई थी। तो इसको बोलते हैं बनवीर का पार्टीशन वॉल। आप जो गुम्बद देख रहे हैं राउंड शेप में, सामने वाली, वो वाला लिखा, वो है मेवाड़ का नवलखा भंडार। अच्छा। जहाँ राजाओं का खजाना रखा जाता है। इमीडिएटली मतलब 9 लाख गोल्ड के सिक्के यहाँ रखे जाते हैं। कौन सा वाला? ये वो वाला सामने वाला। अच्छा। वो बिल्डिंग दिख रही? हाँ, वो वाली। अच्छा, वो वाला। उसका पैसा कब यूज करते हैं? अकाल की सब फाइट होती है तब, कोविड जैसी महामारी, ये अकाल आ जाता तब उस पैसे का यूज करते हैं। उसको बोलते हैं नवलखा भंडार। इसके बाद अपन चलेगी कुंभा पैलेस। तो ये श्रृंगार चौरी है। यस। जहाँ एक मंडप बना हुआ है। अच्छा। 4 पिलर के ऊपर। अच्छा। जो राजकुमारियों का फेरा वगैरह होता है, हाँ, वो सिस्टम है पूरा। अच्छा। तो ये बनवीर ने बनवाई थी पार्टीशन, आप देख सकते हैं। हमारा राणा साहब वगैरह सब घूम रहे हैं। कारीगरी आप अपन देखेंगे, हाँ, आज भी उस टाइम की कारीगरी अभी भी जिंदा है। हालांकि अटैक के बाद बहुत सारी चीज़ें, किसी का हाथ मुंह वगैरह तोड़ा है, लेकिन अब तक चली जाती। ये गार्डन है इस पार्क में। अभी अपन देखेंगे कुमा पार्क, कुमा महल इधर। ये तो कान चेक कीजिए। तो अपन देख रहे हैं शायद कुंभा महल अंदर है। ये देखिए यहाँ की बुक्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। ये जो आपको जगह दिख रही है, ये अपने जाने का रास्ता नहीं, ये हॉर्स चढ़ने का रास्ता, घोड़े चढ़ने का रास्ता। अच्छा। यहाँ से तभी एक हॉर्स अंदर ले जाया जाता है। अच्छा, तभी थोड़ा सा गुरुद्वारा यूँ बनाया हो, नहीं स्लिप ना हो। अच्छा, आपने ये देखा, ये यहाँ से अपन उधर होके इधर होके ये आया। किसी जमाने में यहाँ पर घोड़े चलने के रास्ते हैं। हाँ, घोड़े चलने, यहाँ से घोड़े, शायद यहाँ तक ही घोड़े आते थे, यहाँ से जो भी राजा वगैरह थे। ये देखिए, आप सबसे पहले मैं भक्ति शक्ति त्याग की मातृभूमि मेवाड़ पे आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ। पधारो महाराज। थैंक यू सो मच। जिस चित्तौड़गढ़ किले को घूमने के लिए आए हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान के अंदर 3 लिविंग फोर्ट है, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। लेकिन सिक्योरिटी वॉल की बात करें, कुंभलगढ़ काफी सबसे बड़ा है, लेकिन हिस्ट्री और मोनुमेंट के अंदर चित्तौड़ का किला ये सबसे बड़ा है मेवाड़ का। लेकिन आप 7 गेट जो नीचे से चढ़ के आए, इस किले का क्या है, बैक साइड 40 सेंचुरी की गेट है। अच्छा। लेकिन जिस पहाड़ पे किला बसा हुआ है, इस पहाड़ का नाम है चित्रकूट। चित्तौड़ का नाम 3 बार डिवाइड हुआ, चित्रकूट, हैदराबाद, फिर चित्तौड़गढ़। जिसका शेप देखते हैं हम, एक फिश के समान पूरा किला दिखता है हमें, जिसका फेस आगे की तरफ होता है, टेल बाग पीछे की तरफ से। लेकिन मेवाड़ के इस किले पे 55 राजाओं ने अपने अपने हिसाब से शासन काल चलाया। 27 फाइट हुई, 3 फाइट मेवाड़ हारा है, 1303, 1535 और 1568, जिसको अपन बोलते हैं जौहर। लेकिन जौहर की अपन आगे चल के देखेंगे। लेकिन इस किले को आप ड्रोन या हेलीकॉप्टर से शूट करके देखोगे तो फिश के आकार में दिखेगा। लेकिन अभी इस प्रेजेंट टाइम इस किले के अंदर पहले 113 मंदिर हुआ करते थे, 84 पानी के कुंड है और एक लिविंग पार्ट है, जिसमें 3 से 4 हजार लोग आज भी इस किले के अंदर रहते हैं। लेकिन अभी ये पूरा किला 3 भाग में डिवाइड किया गया। फर्स्ट मोनुमेंट एरिया, सेकंड पार्ट हमारा फॉरेस्ट एरिया, तीसरा है जो रेजिडेंसी एरिया है। लेकिन यहाँ पे 2 कैपिटल है। जो इस किले की जो फर्स्ट नींव रखी थी, 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक मौर्य वंश का शासनकाल रहा। चित्रांगद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हीं के वंशज थे। उसके बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पे मानमल मौर्य,
उनका सिंहासन था। लेकिन 8th सेंचुरी के अंदर मेवाड़ के अंदर जो सूर्यवंशी जो राजपूत आया था, गुजरात ईडर राजा महेंद्र का लड़का, बचपन का नाम कालभोज, आगे जाके हुआ बप्पा रावल। उन्होंने मानमद मौर्य को परास्त किया, मौर्य वंश की डायनेस्टी को खत्म करके सन डायनेस्टी की स्थापना की। लेकिन अभी जो पैलेस अपन विजिट करेंगे ये 8th सेंचुरी का पैलेस है, बप्पा रावल के हाथों बसाया हुआ। लेकिन बाद में अभी इसको बोलते हैं कुंभा महल। तो कुंभा पैलेस इसलिए है कि महाराणा कुंभा ने इसको 14th सेंचुरी में इसका रिनोवेशन किया था। अगर मेवाड़ के अंदर देखिए अपन तो करीब करीब कुंभा जी के शासनकाल का रिनोवेशन ज्यादा दिखेगा, क्योंकि 32 किले उन्होंने स्वयं बनवाए, बाकी उन्होंने रिनोवेशन किए। टोटल कितने थे? 84। लेकिन जब महाराणा कुंभा बप्पा रावल का जब शासन आया तो उन्होंने इसी जगह से ऐसे किले भी बनवाए, फोर्ट भी बनवाए और साथ ही साथ मंदिर भी बनवाए। लेकिन मेवाड़ की जो हमारी सीमा थी इसको विस्तार दिया 8th सेंचुरी के अंदर। तो मेवाड़ की सीमा काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक थी। मेवाड़ की लास्ट चौकी पाकिस्तान रावलपिंडी, वो मेवाड़ की लास्ट चौकी हुआ करती थी। फर्स्ट विदेशी आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, जब उसने लाहौर की सीमा को छूने की कोशिश की तो बप्पा रावल ने यहाँ से 30,000 राजपूती सोल्जर लिए और अरब पे अटैक कर दिया। जो एक ही दिन के अंदर बताते कि उसके 1 लाख सोल्जर को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस किले को 3 बार डिस्ट्रॉयड किया। फर्स्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर जब यहाँ अटैक किया था, इस किले को पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड कर दिया था। लेकिन जब महाराणा कुंभा का शासनकाल आया, उनका शासनकाल 1433 से लेकर 1468 तक रहा। 1468 में उनकी हत्या उन्हीं के लड़के उदयकरण सिंह ने कर दी कुंभलगढ़ के अंदर। तो जब महाराणा कुंभा का शासनकाल आया, सबसे पहले उन्होंने 7 गेट बनाए जो आप चढ़ के आए, ये सब एक साइड है। फिर जहां से हम आए ये हॉर्स चढ़ने का रास्ता है, 7 घोड़े लाते थे। लेकिन घोड़े क्यों लाते महल के अंदर? अस्तबल में वो चाहिए हमको। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि मेवाड़ के राजपूत हम सूर्यवंशी है, भगवान सूर्य की हम पूजा नहीं करेंगे जब तक राजा पानी नहीं पीते थे। लेकिन बारिश और सर्दी के अंदर सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। 50 kg का एक गोल्ड का सूर्य बनवा के यहाँ रखा, जिसको बोलते हैं सूर्य घोकड़ा। ये वाला जो भी ये प्रेजेंट टाइम में हम सूर्य देखते हैं सिटी पैलेस के अंदर, यही है। क्योंकि 1559 में कैपिटल चेंज हुई, उदय सिंह जी अपने साथ ले उस चीज को। लेकिन भगवान सूर्य के रथ के अंदर कितने घोड़े लगते हैं? 7। तो स्पेशली 7 घोड़े यहाँ पूजा के लिए लगाए जाते हैं। या एक सोने का रथ हुआ करता, जब भगवान सूर्य की पूजा करते तब 7 घोड़ों को अंदर लगा के भगवान सूर्य के सामने खड़ा करके उनकी पूजा की जाती। उसके बाद उसका सारथी पैदल, किसी प्रकार की सवारी नहीं, पूरे किले का ग्राउंड होता था। तो ये है आपका अस्तबल, वो है सूर्य गोखड़ा, और ये है हॉर्स चढ़ने का रास्ता। लेकिन अब आगे लिया अरे बोल रहे हो, ये है नगाड़ खाना। अच्छा, जहाँ बड़े बड़े नगाड़े बजते थे यहाँ पे। तब बजते भगवान सूर्य की पूजा करते तब युद्ध की घोषणा करनी होगी तब, या राजाओं के गेस्ट आएंगे तब। लेकिन इस किले से 3 चीजें चोरी हुई है। अलाउद्दीन खिलजी 1303 के युद्ध के बाद इस किले के मेन डोर को उखाड़ के अपने साथ दिल्ली ले गया था वो अष्टधातु के, लेकिन लगा नहीं पाया। वो नहीं लगाने का रीजन था कि गेटों के लिए कोई स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो गेट कभी बड़े हो जाते कभी छोटे हो जाते। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के खात्मे के बाद दिल्ली की सल्तनत तुगल वंश के हाथ में गई थी। तो भरतपुर के शासक सूरजमल जाट, जिनका लड़का ज्वार सिंह, जिसने वहाँ अटैक करके उन गेटों को उखाड़ के कहा लिया है फतेहपुर सीकरी। लेकिन वहाँ से उन्होंने एक लेटर लिखा यहाँ के राजाओं को कि आपके चित्तौड़ के मेन डोर हमारे पास हैं, अगर आप परमिशन दें हमारे सेना के थ्रू गेट चित्तौड़ पहुँचवा दें, नहीं तो आप अपने सोल्जर भेज के ले जाओ। लेकिन यहाँ के राजाओं ने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ से जो एक बार चीज़ चलेगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और मेवाड़ी लैंग्वेज में अपने यहाँ बोलते हैं कि गया और मरा हमारे लिए बराबर है, अपन लेके नहीं आए। तो वहाँ पे जो बुलंद गेट के जो दरवाजे देखने को मिलते हैं वो चित्तौड़गढ़ के हैं। और अकबर युद्ध के बाद इस नगाड़े को ले गया, ले जाके कहा रखा इसने अजमेर दरगाह शरीफ में, जो एक बड़ा नगाड़ा है वो चित्तौड़ के हुआ करता है। लेकिन अभी पूरे मेल 2 भाग में डिवाइड है। ये लेडीज पार्ट है जहाँ जलों के लग रहे हैं, इनमें पर्दे लगते थे, रानियाँ वगैरह बाहर नहीं आती थी। और ये वाला जेंट्स पार्ट है। लेकिन इधर से हॉर्स आते हैं तो फिर राजा कहाँ से आता है, उसके लिए भी गेट होना चाहिए। उनके लिए एक त्रिपोलिया गेट है, ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट, जो मैं आपको विजिट करवाता हूँ। आइए। ये सर इस पैलेस का मेन डोर है। अच्छा, त्रिपोलिया गेट। अच्छा, आपको 3 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, 1 2 3। हाँ, इसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का गेट है। अच्छा, इसके नीचे ही एक बिल्डिंग दिखेगी अपने को, ये बारदरी से दिख रही है,
ये है न्यायपालिका। उस समय अगर कोई क्राइम करता तो पूरा मंत्रिमंडल यहाँ लगता, सामने से प्रजा होती, वहीं उसके क्राइम का फैसला किया जाता। अच्छा, ये एक टनल है अपन इंग्लिश में आए थे। 1.5 किलोमीटर की। अच्छा इसको बनाने का रीजन ये है कि ये कोई किले से बाहर नहीं जा रही है। अच्छा, लेकिन जयपुर जोधपुर के जो भी राजा हुआ करते थे तो वो अपने आप को क्या मानते, राजा या महाराजा मानते थे। लेकिन मेवाड़ के जो राजपूत राजा थे वो अपने आप को राजा कभी नहीं मानते, वो किसको मानते थे, भगवान एकलिंगनाथ को, और अपने आप को उनका दीवान मानते थे, यानी शिव भक्त। तो इसी रास्ते का यूज करके रानी वगैरह गौमुख कुंड जाती है भगवान शिव की पूजा के लिए। अच्छा, जहाँ का व्यू एक दीवार के ऊपर गाय का फेस लगा हुआ पत्थर का, उससे नेचुरल पानी डाउन हो रहा है और नीचे भगवान शिव विराजमान है। ये पूजा करने के लिए जाने के लिए रास्ता है और आने के लिए वापस रास्ता। यहाँ से 1.5 किलोमीटर रास्ता। अच्छा एग्जिट अपने को वहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, तो अपन ये देखा हमें, ये इधर से अपन ये क्या है, सूरज है, सूरज महल जो था, सूर्य पूजा इधर होके यूं अपन ये है रानियों का रेजिडेंस, उनका निवास स्थान हुआ करता था। अच्छा अच्छा, अंदर से स्टेप है, लेकिन पूरा 80% डिस्ट्रॉयड पार्ट है यहाँ पे। मतलब ये कुंभा की रानियों की बात कर रहे हो क्या? उसके बाद कोई से भी राजा बनते हैं, ये रॉयल पैलेस ही था 8th सेंचुरी। इसमें पन्नादाय, मीरा, पद्मिनी सब कुछ यहीं रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ पन्ना दाई तो केयर टेकर थी तो टेंशन। ये जो सामने 3 मंजिला स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को, ये है मीरा पैलेस। अच्छा, वो सामने वाला। हाँ। जब मीरा जी भोजराज जी से शादी करके आई थी, हाँ। तो उन्होंने निवास स्थान इसको बनाया था। हाँ। लेकिन जब तक भोजराज जिंदा थे, हाँ। हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, हाँ। हमेशा उनके भजन होते थे। लेकिन जैसे ही भोजराज की डेथ हुई, उन्हीं का छोटा ब्रदर विक्रमादित्य सिंह, जिसने मीरा जी को एक चीज समझाया कि हम लोग राजघराने के लोग हैं, हाँ। और हमें शोभा नहीं देता है कि हम किसी साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करें, तो ठीक नहीं है। हाँ। आपको करने हैं तो आप अकेले करें, लेकिन साधु महात्मा यहाँ नहीं आएंगे। हाँ। जब मीरा जी ने बात नहीं मानी, हाँ। तो उन्होंने अत्याचार किए, ज्यादा अत्याचार हुए, मीरा जी ने इस पैलेस को ही छोड़ दिया। हाँ। यहाँ से आगे चली गई, जहाँ उनको पॉइजन वगैरह दिया, वो चीज अपन आगे चल के देखेंगे। ठीक। ठीक है ना, वही होगा। ये वही जगह है जो महाराणा उदय सिंह जी की जान बचाने के लिए एक दाई माता थी पन्ना, जिसने अपने लड़के का बलिदान दिया था इसी पैलेस के अंदर, चंदन का। हाँ। वो जगह है। अच्छा, पन्ना देवी उदय सिंह जी को बचाया था वो। जी। लेकिन बाद में जब बनवीर सिंह को पता चला, बनवीर सिंह दासी पुत्र था जो उदय सिंह जी को मार के मेवाड़ के राज सिंहासन पे बैठना चाह रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि मैंने जिस लड़के को मारा, पन्ना राय के लड़के को मारा है, मैंने उदय सिंह को नहीं मारा, लेकिन उदय सिंह अब क्या चित्तौड़ पर अटैक करेगा, उससे पहले इस किले का बंटवारा कर देते हैं। उदय सिंह आएगा, उसके पांव पकड़ लेंगे, वो अपनी जान बख्श देगा, आधा किला हम उदय सिंह को लौटा देंगे, आधे पे अपन राज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उदय सिंह जी ने अटैक किया, बनवीर बुरी तरह परास्त हुआ, उसको हमेशा के लिए यहाँ से खदेड़ के महाराष्ट्र भगा दिया नागपुर, जहाँ उसकी 1540 में डेथ हो गई थी। अभी अपन बाहर निकलेंगे तो बनवीर का पार्टीशन वॉल, नवलखा भंडार और चूना बनाने का प्लान, ये बाहर देख के फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। कहाँ उधर मीरा देवी का मंदिर वगैरह, वो जो स्थान, और हम इस कल्याणी में आके यहाँ पे मुड़ेंगे। ये चीज, हाँ सर, ये जो आप वाह, टेम्पल देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा जी का टेम्पल है। अच्छा। यहाँ पे इस राज पैलेस के लिए राशन की व्यवस्था रहती थी। डबल स्टोरी था ये। वो सामने ही अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा है, जो बहुत ही प्राचीन है। इसमें पहले आना और जाना इधर से होता था, लेकिन सारी की सारी है गिर चुकी है। हमारी गेस्ट, तो आपके भी गेस्ट, मैं भी गाइड, भैया कहाँ? पूरा झोर का व्यू है। अच्छा। जिसमें आग की लपटें हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसपे रानी वगैरह बैठी हुई है। अच्छा। झोर हुआ 1303 के अंदर, और रिनोवेशन हुआ 14वीं शताब्दी के अंदर। तो ये चीज महाराणा कुंभा इसको सर्टिफाइड करके गए कि झोर हुआ है। अगर इसे इधर उधर रखते तो पॉलिटिशियन इसको खा जाते हैं, या कहीं अधिकारी वगैरह की शोभा बढ़ाना होता। लेकिन ऐसी जगह इसको लॉक किया है कि इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो पूरा पैलेस नीचे आ जाएगा। सही बात है, जो आज अपने को देखने को मिल रहा है। ठीक है सर। शेप में जो वॉल दिख रही है, देखने में ऐसा लगता है सिक्योरिटी वॉल हो, लेकिन दुश्मन को भ्रमित करने के लिए इसका शेप राउंड दिया है। अच्छा। लेकिन इसके अंदर वो बड़े बड़े रूम बने हुए हैं। अच्छा। जहाँ राजाओं के 9 लाख सोने के सिक्के रखे जाते हैं प्रजा की भलाई के लिए। हाँ। भलाई का अकाल किसी फाइट होती था, कोविड जैसी महामारी या अकाल हो गया था, पैसे का यूज करते, इसको बोलते हैं नवलखा भंडार। ये बनवीर सिंह की पार्टीशन दीवार है सामने, पूरी, और इसके जस्ट नीचे एक चूना बनाने का प्लांट है, जिसको गरड बोलते हैं अपन। क्योंकि अभी सीमेंट के प्लांट है, पहले अधिकतर कंस्ट्रक्शन सीमेंट के बजाय चूने में होते थे,
लेकिन चूने की स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसमें गुड़, शहद, उड़द की दाल डाली जाती। फिर इस पत्थर को रिंग में डाल के एक बड़ी लकड़ी फंसा देते पत्थर के अंदर और एक तरफ बेल से बांध देते थे। फिर इसको राउंड करके जो पेस्ट तैयार होता उससे सारे स्टेक चूने से बनाते। सीमेंट में होते तो 100 साल में गिर जाते, लेकिन चूने में तो हजारों साल से खड़े हैं, तोड़ने भी टूटे वरना आज भी बौवे खड़े हैं। इसको बोलते हैं गरड़। तो हमने अभी देखा पूरा मिनट, कैसा लगा और सब गाना हालांकि ये भी चित्तौड़गढ़ ही है, पर जो है एक्सपीरियंस इनका भी है। देखो हम जैसे हमारी नगरी में आए तो हम अब आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब इनकी नगरी में आए तो ये बराबर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो कि जिसका काम उसी को साझा ये इसके बारे में। हम इधर से आए हैं अभी कौन सी जगह चल रहे हैं सर? ये जा रहे हैं कौन सी जगह? मीरा टेम्पल, श्याम टेम्पल और मीरा टेम्पल। ओके। ये जो आपके सामने जो टेम्पल है अभी इसको बोलते हैं कुंभ श्याम का टेम्पल है। अच्छा। लेकिन ये कुंभ श्याम का नहीं है। 8th सेंचुरी के अंदर जब बप्पा रावल ने इस टेम्पल का निर्माण किया तो भगवान विष्णु का वारा टेम्पल था। वारा टेम्पल। लेकिन इसको फर्स्ट बार में अलाउद्दीन खिलजी ने इस टेम्पल को पूरी तरह तोड़ दिया था। इसका रिनोवेशन महाराणा कुंभा ने किया। लेकिन इसका ऊपर से डिजाइन देखते हैं अपन तो ऐसा लगता है सोमनाथ के मंदिर को आर्किटेक्ट करता है या साउथ के मंदिर को, और पीछे से लगता है जगन्नाथपुरी का मंदिर हो जिसकी झलक दिखती है। लेकिन अपन क्या है, खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करता है। अच्छा। तो इसकी जगह महाराणा कुंभा ने वारा जी की प्रतिमा को बाहर निकाल दिया, राधा कृष्ण बलराम जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। इस मंदिर को नाम दे दिया कुंभ श्याम। कुंभ स्वयं का नाम श्याम भगवान कृष्ण को। अच्छा। जो विष्णु जी का सवार होता है गरुड़ा जी वो सामने बैठे होंगे। इसके बाद आता है अपने मीरा टेम्पल। जो मैंने आपको बताया था तो मीरा जी उस पैलेस को छोड़ के यहाँ आ चुकी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद साधु महात्माओं के बीच बैठ के भजन करती थी। तो विक्रमादित्य ने देखा कि भाभी माँ को हम इतने प्यार से समझा रहे हैं, समझ नहीं रही है, इनकी वजह से कहीं हमारा राजघराना बदनाम नहीं हो जाए। तो एक ऑप्शन बचता है कि मीरा जी को जान से मार देते हैं। लेकिन बड़े भाई की मिसेज एक मातुल्य होती है तो उसको तलवार से नहीं मारा जाता है। उसने उनके वीक पॉइंट पकड़े, हमेशा पूजा करके भगवान कृष्ण पे जो प्रसाद चढ़ाती है दूध से बनी खीर जिसमें उसने जहर मिला दिया ताकि भगवान को चढ़ा के ग्रहण करेगी, स्वयं मर जाएगी। अच्छा। लेकिन इसी मंदिर के अंदर मीरा जी ने भगवान कृष्ण का नाम लिया, जहर वाली जो खीर थी तो प्रसाद के रूप में भगवान को चढ़ाई, बाकी बची उसको ग्रहण कर गई। तो जहर उनके लिए अमृत बन चुका था, उनकी डेथ नहीं हुई। दूसरा चांस लिया कि हमेशा पूजा करके भगवान कृष्ण पे फूल चढ़ाती है। एक फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया, ऊपर फूल डाल दिए ताकि फूल उठाने के लिए मीरा जी हाथ डालेगी, सर्प उसको काट लेगा। लेकिन जैसे ही मीरा जी ने हाथ डाला तो सर्प एक फूलों का हार बन गया था और मीरा जी की डेथ नहीं हुई। लेकिन बाद में मीरा जी ने देखा कि रोज के झगड़े से अच्छा है कि अपन मेवाड़ी छोड़ देते हैं। जो अपने साथ वो मेड़ता से एक ब्लैक स्टोन की कृष्ण जी की प्रतिमा लाई, उस प्रतिमा को यहाँ गले लगाया उन्होंने और यहाँ से वो पैदल चल पड़ी। लेकिन रास्ते में अत्याचारों की वजह से माइंड से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उनको ये पता नहीं था कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कि नदी में गिरने वाली हूँ। जैसे ही पानी में गिरने वाली होती है तो उनको पीछे से पकड़ के वो साइड पे खींच के साइड करता है। जब पलट के देखती है वो तो वहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं। वो उनको बताते हैं कि आप मेरे को मेवाड़ की जगह द्वारका में ढूंढो, बेट द्वारका गुजरात। तो वो अपना एक राउंड करती है। सबसे पहले मेड़ता जाती है अपने माई का, वहीं से गोकुल मथुरा वृंदावन होते हुए 1547 में द्वारका पहुँचती है। लेकिन द्वारका के जो मंदिर है रणछोड़ मंदिर, जिस मंदिर में वहाँ के लोगों ने सिर्फ उनको प्रवेश करते हुए देखा, निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। बताते हैं कि उसी मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने अपने दुख रखे हैं प्रतिमा के सामने। तो दुखों के कारण प्रतिमा 2 भाग में डिवाइड हुई, मीरा जी उसमें समाहित हो गई। लेकिन अपन कैसे विश्वास करेंगे कि कोई पत्थर की मूर्ति के अंदर चला जाएगा? उसका सबसे बड़ा प्रमाण जो था कि जैसे ही प्रतिमा क्लोज हुई तो उनके साड़ी का पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह गया था। तीसरे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित है। तभी आप इस मंदिर के अंदर जाना और इस मंदिर के अंदर जाना, भगवान की प्रतिमा की फोटो अपन ले सकते हैं लेकिन सेल्फी नहीं, क्योंकि भगवान की तरफ पीठ नहीं करते अपन। ठीक है सर, ट्रस्ट की मना है। ओके। सामने जो मीरा जी गुरु थे ना, रविदास जी इनके चंद करना। तो मैंने आपको कुछ चित्तौड़ के पॉइंट्स और कुछ मंदिर का दर्शन वगैरह कराया मीरा जी का। हाँ, वैसे पूरा चित्तौड़ पूरा विजिट नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमारे फ़ोन में जो है बैटरी बहुत कम है। तो कैसा लगा ये वीडियो
ये विजय स्तंभ वगैरह है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, और वीडियो जल्दी डालूंगा। ओके बाय।